warm welcome you to my YouTube channel. Today we are going to discuss the Munda governance system, which is a part of history of Jharkhand. So let's begin. सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वेटेज कितना है. वेटेज है 1 क्वेश्चंस का जो कैरी करता है 2 मार्क्स. अब मुंडा गवर्नेंस सिस्टम जो होता है ना वो बेसिकली मुंडा ट्राइब से रिलेटेड है. अब जब मुंडा तो मुंडा होता कौन है? तो मुंडा जो होता है ना वो हेड ऑफ द विलेज होता है, हेड ऑफ द विलेज. और जो मुंडा का जो ये पोस्ट है ना वो हेरिडेटरी नेचर होता है. हेरिडेटरी नेचर का मतलब क्या होता है? अगर कोई एक जनरेशन है फिर उसका नेक्स्ट जनरेशन फिर उसका नेक्स्ट जनरेशन. अब जब मुंडा है तो उसका कुछ तो फंक्शन होगा ना. तो उसका फंक्शन क्या होता है कि वो रेवेन्यू का ना कलेक्शन करता है विलेज से. वो विलेज में ना मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर भी करता है. सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन द विलेजेस. अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है कोई 2 पर्सन के बीच में तो उसको रिजॉल्व कौन करता है? तो उसको रिजॉल्व करता है मुंडा. अब हाटू क्या होता है ना, ग्राम पंचायत ऑफ मुंडा को क्या बोला जाता है? हाटू बोला जाता है. अब जब हाटू है तो उसका भी तो कोई हेड होगा. तो हाटू मुंडा जो होता है ना वो क्या होता है? हेड ऑफ द ग्राम पंचायत होता है ना. अब ये जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था ये तो हमारा विलेज लेवल तक में था. अब हम लोग मुंडा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है ना वो परहा लेवल पे देखेंगे. तो परहा पंचायत क्या होता है? अ पंचायत कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल विलेज इज नोन एज परहा पंचायत. बहुत सारे विलेजेस का ना कंबाइन करके परहा पंचायत का फॉर्मेशन होता है. It is the highest judiciary, executive and legislative of the Munda tribe. Highest judiciary, executive and legislative of the Munda tribe. इसका फंक्शन क्या होता है ना? सेटल डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर विलेजेस. अगर एग्जांपल ले लेते हैं, अगर कोई रिवर है या फिर कोई रिवर को लेके अगर 2 विलेज के बीच पे डिस्प्यूट हो जाता है या कोई भी अदर मैटर पे डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको रिजॉल्व कौन करता है? तो उसको रिजॉल्व करेगा परहा पंचायत करेगा. दैट इज सेटल डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर विलेजेस. नाउ ऑफिसर्स. परहा राजा जिसको परहा किंग, चीफ ऑफ द परहा पंचायत होता है. परहा पंचायत का चीफ कौन होता है? तो वो परहा किंग होता है जिसको परहा राजा भी बोला जाता है. द नॉमिनेशन ऑफ किंग वॉज बाय इलेक्शन. ये जो पोस्ट होता है ना वो इलेक्शन के द्वारा होता है. एंड द पोस्ट वॉज नॉट हेरिडेटरी. और ये जो पोस्ट होता है ना वो हेरिडेटरी नहीं होता है. अब ना कुछ अदर चीफ ऑफिसर्स देखते हैं परहास का, जैसे कुंवर हो गया, लाल हो गया और करती हो गया. कुछ अदर्स रैंक के ऑफिसर्स भी होते हैं जैसे ठाकुर हो गए. ठाकुर कौन होता है? तो असिस्टेंट ऑफ परहा किंग. तो जो परहा किंग होता है ना उसका ये क्या होता है? असिस्टेंट होता है, असिस्टेंट. फिर दीवान हो गया. ये दीवान कौन होता है ना? तो ये मिनिस्टर ऑफ द परहा किंग होता है. पांडे कौन होता है? तो ऑफिसर हु कीप द डॉक्यूमेंट. बरकदंज कौन होता है? तो सोल्जर ऑफ द विलेज. जो गांव का सोल्जर होता है उसको बरंगदज बोला जाता है. दरोगा कौन होता है? ऑफिसर हु कंट्रोल द प्रोसीडिंग ऑफ द असेंबली. जब भी परहा पंचायत का असेंबली होता है ना तो उसको कंट्रोल कौन करता है? तो उसको कंट्रोल करता है दरोगा. उसका यही फंक्शन है. लाल कौन हो गया? तो एडवोकेट हो गया. अब ना मुंडा गवर्नेंस सिस्टम में क्या होता था? वुमेन्स वर नॉट गिवन द हाई पोजीशन इन द मुंडा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम. मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे भी पैट्रियार्कल सोसाइटी झलक रहा है. मानकी. द प्रधान ऑफ द परहा पंचायत. परहा पंचायत का ना एक प्रधान भी होता था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मानकी बोलते हैं. और ये जो पोस्ट होता है वो हेरिडेटरी हो जाता है. फिर अखाड़ा क्या होता है ना? अ साइट ऑफ परहा पंचायत. जहाँ पे परहा पंचायत हेल्ड होता है ना उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अखाड़ा बोलते हैं. अखाड़ा का बस फंक्शन यही नहीं था कि वहाँ पे बस परहा पंचायत होगा. वो वहाँ पे कल्चरल सेंटर ऑफ द विलेज भी माना जाता है जहाँ पे वेरियस कल्चरल एक्टिविटीज़ होते हैं. अब हम लोग खून काठीदार सिस्टम के बारे में जानते हैं. आखिर ये होता क्या है? तो जो मुंडा लोग हैं ना जब वो झारखंड एंटर किए थे
तो वो क्या किए थे, वो जंगलों को साफ किए थे। दे बिल्ट अ फार्म खून काठी खेत एंड सेटल अ विलेज केम टू बी नोन एज खून काठी विलेज। तो उन्होंने जंगल को साफ किया, फिर वहाँ पे एक एरिया इनहेबिटेट किया और फिर वहाँ पे अपना गांव बसा लिया। तो उसी को क्या बोलते हैं, खून काठी विलेज बोलते हैं। और जो पर्सन ये काम किया था ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, खून काठीदार, बिल्डर ऑफ द फील्ड। अब हम लोग ना मुंडा गवर्नेंस सिस्टम का रिलीजियस सिस्टम को समझते हैं। तो जो पाहन हो गया ना, वो रिलीजियस हेड ऑफ द मुंडा विलेज हो जाता है। रिलीजियस हेड को हम लोग पाहन बोलते हैं। अब उसका फंक्शन क्या होता है ना, प्रेयर्स, सेक्रीफाइसेस एट फेस्टिवल। अब ये सेक्रीफाइस करता क्यों है, टू प्रिवेंट द विलेज फ्रॉम द रैवेजेस ऑफ वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल और ह्यूमन के बीच में होने वाली कन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए, टू इंश्योर सक्सेसफुल हंट। जब वो हंटिंग पे जाए तो वो खाली हाथ में लौटे। टू ऑब्टेन सेटिस्फैक्ट्री हार्वेस्ट, हार्वेस्ट अच्छा हो। अब एक डाली कट्री लैंड होता है, वो क्या होता है ना कि एक टैक्स फ्री लैंड। अब जब ये पाहन इतना कुछ फंक्शन कर रहा है तो लोग तो उन्हें कुछ देंगे, तो एक टैक्स फ्री लैंड दिया जाता है पाहन को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाली कट्री लैंड बोलते हैं। अब एक बहुत अच्छा टर्म है, भूत खेता। तो भूत खेता क्या होता है ना, टू सेव द विलेज फ्रॉम द इविल, पाहन परफॉर्म अ वर्शिप फॉर दिस। देखो, गांव को बचाने के लिए इविल से पाहन ना एक स्पेशल टाइप का प्रेयर करता है, जिसके लिए उसे ना एक एक्स्ट्रा लैंड दिया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं भूत खेता लैंड। फ्रॉम द इंटायर इनकम और प्रोड्यूस वर्शिपिंग इज डन। इसे जो ये भूत खेता लैंड दिया जाता है ना, यहाँ से जितना भी इनकम होता है, वही इनकम से ये क्या करेगा ना, ये पूरा प्रेयर को परफॉर्म करता है। अब भंडारी और महतो कौन होता है, तो भंडारी और महतो क्या होता है ना, असिस्टेंट होता है। किसका असिस्टेंट होता है, तो ये पाहन का असिस्टेंट होता है। एक्ट एज अ मैसेंजर इन द विलेजेस। ये ना मैसेंजर की तरह काम करता है, मैसेजेस को कन्वे करता है। अब पनबरा या पुजारा कौन होता है, तो वो असिस्टेंट ऑफ पाहन होता है। अब इसका फंक्शन क्या होता है ना, ये असिस्ट द पाहन इन ऑल हिज रिचुअल। जब पाहन कोई भी रिचुअल फंक्शन करता है ना, तो उसको असिस्ट करता है एंड डज द जॉब ऑफ फेचिंग वाटर। और वो ना पानी भी लेके आता है अलॉन्ग विद द पाहन। सरना स्थल क्या होता है ना, वेर देयर विलेज डेटी रिसाइड। जहाँ पे मुंडा का विलेज डेटी रिसाइड करते हैं, तो उस प्लेस को क्या बोला जाता है, सरना स्थल बोला जाता है। ससन, टॉम्स वेयर डेड बॉडीज आर बरीड। देखो, मुंडा ट्राइब्स में क्या होता है, उनके कल्चर्स पे क्या होता है, जब भी अगर कोई डेथ कर जाता है ना, तो उनको कहीं पे दफना दिया जाता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ससन बोलते हैं। और ससनदिरी क्या होता है ना, स्टोन प्लेस ऑन द टॉम्स। इसको दफना के एक टॉम्स बना दिया जाता है, जिसके ऊपर एक स्टोन को प्लेस किया जाता है, और इसी स्टोन को क्या बोला जाता है, ससनदिरी बोला जाता है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियोस पे।